नमस्कार दोस्तों। द ओ पॉजिटिव फैमिली दुबई सीरीज के थर्ड एंड लास्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हम लोग दुबई मॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग फोर्थ नहीं फिफ्थ डे दुबई मॉल गए थे, क्योंकि फोर्थ डे एज यूजुअल हम लोग को कुछ काम था। घुसते ही दुबई मॉल के अंदर लगा कितना बड़ा मॉल है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में उस पूरे मॉल को एक्सप्लोर कर पाए। मॉल में खड़े होते ही बाहर का व्यू ऐसा लग रहा था जैसे आप न्यूयॉर्क में हैं। जी हाँ, मैं गई तो नहीं हूँ कभी न्यूयॉर्क, बट जैसा टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क वाला वाइब होता है ना, पूरा वाइब वैसा ही था। अब जाने के बाद मुझे पता चलेगा कम था या ज्यादा था, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वाइब। बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग थे, भरा था, हलचल था, और एक दिन बहुत कम था पूरे मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। डिफरेंट एक्टिविटीज उस पूरे मॉल के अंदर थी। सारे ब्रांड्स थे। मुझे मेकअप एंड ज्यादा कपड़े या बैग, मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों का शौक कभी नहीं था, या तो पैसा हो या ना हो। मैं आज भी पार्लर, विश्वास कीजिए, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। खुद से ही मुझे हेयर कट करने का शौक है, और आईब्रोज मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। मुझे ऐसे सिंपल रहना बहुत कंफर्टेबल लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जाते हैं वो बुरा काम कुछ खराब है उसमें, बट उन पे जो जाते हैं बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सिंस मुझे ये सब का शौक नहीं था, तो मैं इतनी ब्रांड्स के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मेबेलिन का लिप बाम एंड मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, दैट्स इट। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये दुबई एक्वेरियम है। इतना बड़ा एक्वेरियम ये आपको दिख रहा है, इतना बड़ा। ये तो कुछ वीडियोस तो अच्छे नहीं आ रहे इसमें, क्योंकि वीडियोस आईफोन से बनाए गए हैं, और मेरे साथ एक बच्चा है जो इधर से उधर दौड़ रहा था। लेकिन इतना बड़ा उसमें शार्क था, बहुत टाइप्स के स्ट्रिंग रे, डिफरेंट टाइप्स के फिशेस, बहुत ब्यूटीफुल एक नेचुरल जो आपको स्नॉर्कलिंग में फीलिंग मिलता है, वो स्नॉर्कलिंग भी है इनफैक्ट, जो हम लोगों ने नहीं किया इनसाइड द दुबई मॉल। तो ये स्ट्रिंग रे दिख रहा है आपको, ये बर्ड्स के जैसे। इसमें सॉरी, वेल नहीं, शार्क भी था। तो इसमें जाने का टिकट जो था वो हम लोगों ने कराया। टिकट पड़ा कुछ 300 दिरहम पर हेड। तो दो लोगों का कैलकुलेट आप कर लीजिए, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें पेंगुइन विजिट भी था, बट पेंगुइन विजिट का हम लोगों ने लाइव पेंगुइन देखा, लेकिन हम लोग उसका वीडियोस नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो अंदर हम लोग को 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर जाना रहता था। उन लोगों ने अपना पर्सनल वीडियोस एंड फोटोग्राफी किया, लेकिन हम लोगों ने वो खरीदा नहीं, बिकॉज दैट वाज अगेन 500 दिरहम, क्वाइट एक्सपेंसिव लगा। हम मुझे और रौनक को लगता है एक्सपीरियंसेस इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होने चाहिए। हम लोग फील किए, फिर निकल के आए। देखिए गुल्लू कितनी एक्साइटेड थी, वो शार्क को देख के सुप्रीमली एक्साइटेड हो गई थी। ये देखिए, उसको लग रहा था ये क्या है, चिड़िया के जैसे जो उड़ रहा है हमारे ऊपर। कैमरास जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे वो मोमेंट को। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, स्पेशली फॉर गुल्लू। मुझे थोड़ा मैनमेड लग रहा था। मुझे नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद है। आप अगर मेरे से पूछे दुबई कैसा लगा, दुबई बहुत ज्यादा मैनमेड है। अच्छा है, टैक्स नहीं है, बहुत टाइप के लोग हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बहुत दूर हैं। बट ये मैनमेड है, नेचर मेड नहीं है। लेकिन मैनमेड भी क्या क्या खूब है। आपको एक एक चीज में ये सोचना चाहिए कि ये इंसान ने बनाया है ये सब चीज। सब चीज आप जो एक नेचर नेचर में आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो दुबई मॉल के अंदर उन्होंने एक्वेरियम के अंदर आप जा रहे हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये इंसान जो बना रहे हैं, उन लोगों की मेहनत को देखने के लिए आपको दुबई जाना चाहिए। इतना ब्यूटीफुल टनल, इसमें बहुत तरह तरह के वाटर एनिमल्स थे,
जो मुझे अभी याद भी नहीं है, जब मैंने पढ़ाई किया था तब मैंने पढ़ा था। बट एज़ सच मुझे स्टिंग रे और ये सब शार्क ये सब याद है। ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, टाइप्स ऑफ फिशेज़ एंड ऑल दोज़ के बारे में। तो कुछ हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी की अपने मोबाइल से इधर-उधर हिलते हुए। दुबई मॉल में घूमते-घूमते मुझे याद है कि जब मेरा भाई छोटा था, 3 साल का था, तब मैं उसको बस में धक्का खाते हुए लेके जाती थी ज़ू दिखाने के लिए, और जब वो मंकी देखता था, तो वो कितना खुश होता था। मैं मेरे भाई को भी छोटे से ही बस में लेके जाके इधर-उधर घुमाती थी। इनफैक्ट छोटे से ही मेरा भाई मेरे और रौनक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहा है, क्योंकि वो बचपन में हम लोग के साथ ही घूमता था। पूजा तब तक आईआईटी में चली गई थी, तो मेरा भाई, क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज में ही मैं कोलकाता में ही थी, तो वो ज़्यादा मेरे साथ घूमता था। ये व्हाइट सैलमेंडर तो आई थिंक एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये कुछ ही हैं। नो, ये कुछ और है। हाँ, ये व्हाइट सैलमेंडर ही था इसमें। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, रेप्टाइल्स इन्होंने रखे हैं, जो नियर एक्सटिंक्शन है, जो बहुत रेयर स्पीशीज़ है, एक्सोटिक है। तो जब मैं पढ़ा करती थी ज़ूलॉजी तब मुझे सब याद रहते थे, बट अभी मुझे रेडियोलॉजी के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। ये भी कुछ रेयर एक टाइप के कुछ फिशेज़ हैं। रौनक कुछ बोल रहा था, मैं तो बस फ़ील कर रही थी, मैं तो वेकेशन मूड में थी पूरी तरह से। गुल्लू की ये एक्सपीरियंसेस उसको हमेशा ये वीडियोज़ देखेगी, तो जब बड़ी होगी तो फिर उसको याद आएगा, मेबी वो नॉस्टैल्जिक फ़ील करेगी कि नहीं मुझे नहीं पता। अभी तो बस 2 साल की है, बट ये एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमारे भी जीवन में ये एक इतिहास ही बन के रह गया अब। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे पेंगुइन देखने के लिए। अभी तो ये पेंगुइन 4 डिग्री सेल्सियस में इन्होंने रखा है अंदर। ये देखिए अंटार्कटिका से लेके आए हैं ये पेंगुइन। मुझे यहाँ आके पता चला कि पेंगुइन्स बहुत तरह के होते हैं। पेंगुइन्स कितने अच्छे से स्विम कर सकते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो फिश पसंद करते हैं। उनके एग्स मैंने देखे, फिर उनकी ब्रीडिंग की पूरी स्टोरी मैंने देखी। बहुत अच्छा लगा। हम लोग इसके अंदर भी गए थे, वो वीडियो हमारे पास नहीं है, जिसमें 4 डिग्री सेल्सियस में अंदर गए थे हम लोग, और हम लोगों ने पूरा पेंगुइन को फ़ील किया। वो फ़िश खा रहे थे, एक ट्रेनर थी जो पेंगुइन को ट्रेन कर रही थी ताकि हम लोग ज़्यादा नज़दीक नहीं आए। वो सिर्फ़ वेव कर रहे थे अपने विंग्स के हम लोग के पास आके, कुछ फ्लैपी डांस कर रहे थे। बुलु तो डर गई थी, हम लोग को वो रोने लगी, 4 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा था, फिर हम लोग निकल आए। इसमें से बहुत टाइप के पेंगुइन्स हैं यहाँ पे। ये देखिए हम लोग ये सब पहन के उसके बाद अंदर गए थे। फिर निकल के हम लोगों ने एक कॉफ़ी मग लिया था यहाँ से, जो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा, मतलब इट वाज़ गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल था। दुबई मॉल में कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने बोले थे कि ये कॉस्मेटिक्स लेके आना, वो लेके आना। बट मैंने अपने लिए कोई भी कॉस्मेटिक्स मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। मेरे स्किन को कुछ सूट नहीं करता, मेरा सेंसिटिव स्किन है। मैं अभी भी वो सेटाफिल कैटेगरी में हूँ, एपिसॉफ्ट कैटेगरी में हूँ, और मैं अभी भी वो गुलू और मेरा मॉइस्चराइज़र सेम है। मदर स्पर्श मॉइस्चराइज़र मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। गुलू और हम, गुलू और मैं। फिर यहाँ से निकल के हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि दुबई मॉल में बहुत चलना पड़ता है। हम और रौनक थोड़ा, और फिर गुलू भी थक गई थी, लेकिन बेचारे देखिए यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। मेरे जीवन में मुझे 2 चीज़ का दुःख है। एक तो मुझे स्केटिंग नहीं आता, दूसरा मुझे स्विमिंग नहीं आता। ये 2 चीज़ अगर मेरे माँ-बाप ने मुझे सिखाया होता ना, तो मेरे में बहुत मज़े होते। मैं सोचती हूँ गुल्लू बड़ी होगी तो उसके क्लास के भरोसे मैं भी चली जाऊँगी अंदर। लेकिन मेरा इतना वर्क आवर्स रहेगा, पता नहीं मैं कितना मैनेज कर पाऊँगी। मैं गुल्लू को ही बोलूँगी मुझे सिखा दो। ये देखिए मॉल खत्म नहीं होने वाला है। ये इतना बड़ा मॉल मैंने कभी, मतलब ये आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट मॉल, सब कुछ है अंदर। ये बाहर के नज़ारे देखिए आप। ऐसा लग रहा है पूरा दुबई दुल्हन के रूप में सजा हुआ है।
ये है द फेमस बुर्ज खलीफा जिसके ऊपर लाइट शोज होते हैं। फाउंटेन डांस जो होता है वो बंद हो गया था क्योंकि वहाँ रेनोवेशन हो रहा था। ঠিক আছে নিচ্ছি, দাঁড়াও, আসবেই তো না পুরোটা। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फोटोज एंड वीडियोस लिए। बहुत मस्त वाइब था वहाँ का। वाइब तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकती, वाइब के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। दुबई जाने के लिए अगर एक परिवार जाता है, हम मेरा टोटल कॉस्ट लगा कुछ 2.5 लाख रुपए। क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे इसलिए लगे क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे ठीक ठाक जगह में थी और मुझे बच्चे के साथ ट्रैवल करना था। लेकिन अगर आप सिंगल जाते हैं तो आपका इंडियन करेंसी में आई थिंक 1.5 लाख लगेगा अगर आप पूरा घूम लेते हैं तो। हम लोगों का 2.5 लगा टोटल, सब कुछ वीज़ा एंड एवरीथिंग मिला के। इसका ब्रेकडाउन अगर आप चाहते हैं कि कितना कहाँ लगा तो वो भी मैं बता सकती हूँ आपको ग्रॉसली। इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगी इन डिटेल्स। यहाँ पे देखिए फ्लावर डांस हो रहा है। फिर हम लोग खाने चले आए यहाँ पे। खाने के लिए जब सबसे कंफर्टेबल है हम लोगों का केएफसी। केएफसी हम लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसका वो जो फ्रेंच फ्राइज है वो उसको गुल्लू को बहुत पसंद है। इन लोगों ने दो इतना बड़ा बड़ा कोक दिया था और हम लोग बिल्कुल कोक नहीं पीते हैं। कोक में बहुत हाई शुगर है। इन लोगों ने हम लोगों ने टच भी नहीं किया, थोड़ा सा एक सिप लिया और छोड़ दिया। फिर हम लोग वहां से निकल गए। कुछ 11 बज रहा था। भाई साहब ये गाड़ियों का मॉडल देखिए आप। हम लोगों को इतना चलना पड़ा, इतना चल कुछ नहीं होगा तो उस दिन हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर तो मिनिमम चले होंगे, उससे ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पे दो तरह के कैब सर्विसेज हैं, एक है उबर और दूसरा है करीम ऐप। करीम ऐप से ज़्यादा सस्ता पड़ता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसमें आपको वैरायटीज मिल जाती हैं और ड्राइवर्स जल्दी आ जाते हैं। देखिए उसका डांस, जहाँ पे उसको जगह मिलता है वो बैठ जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, खेलने के लिए। गुल्लू एज सच उतनी इरिटेटिंग नहीं है, मतलब वो पहले से ही जो बोलते हैं वो सुनती है। ये हमारा टेस्ला कार आ गया। हम लोग टेस्ला कार में बैठे हैं और पहली बार मुझे एक ऐसी गाड़ी में बैठ के मजे आ गए। इसका कारण ये है कि 10 किलोमीटर वो सेल्फ ड्राइव ले लेता है, उसका वो मोड है, उसको चलाना बहुत इजी है। आसपास 8 कैमरा है जो आपको दिखाता रहता है कि आपको कितना बचना है, कितना स्टीयरिंग हिलाना है। इसका मेरे जो जैसे ज्यादा आलस्य वाले लोगों के लिए जिनको गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए आइडल कार है। मैंने रौनक को बोल दिया कि अगर मैं कार खरीदूंगी तो टेस्ला ही खरीदूंगी, जभी भी हो। क्यों? ये नहीं कि वो दूसरों को दिखाना है या फिर क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि मेरे ऐसा आलस्यमय इंसान के लिए ये कार बेस्ट है। एक तो पेट्रोल वेट्रोल का झमेला नहीं और जगह जगह आपको इलेक्ट्रिक चार्ज करने वाला बना है। दूसरा, आप एक बार चार्ज कर लिए किसी स्टेशन पे, अभी तो फ्लैट्स में भी नीचे है, आपने चार्ज कर लिया तो आप 4,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आराम से ऑफिस गोइंग के लिए 3-4 दिन चल जाएगा। आपको पेट्रोल पंप जाने का कोई झमेला ही नहीं। तीसरा, इसका मेंटेनेंस बहुत कम। जिसने खरीदा था उसने बोला कि उनका मेंटेनेंस उतना आता ही नहीं है। इतना मतलब इतना वेल मेंटेन्ड, वो इतना अच्छे से बना हुआ है कि उसके पार्ट्स, लेकिन यही है उसके पार्ट्स शायद मिलने में अभी डिफिकल्टी है। बट क्या कार है यार। मेहनत बहुत कम है ड्राइवर का टेस्ला गाड़ी चलाने के लिए। ऐसा लगता है कि बस चलाते जाओ।